क्या सच में राहुल द्रविड़ ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से कई सारे खिलाड़ियों का करियर अब दांव पर लग चुका है? और वर्ल्ड कप एक हारने के बाद क्या अब दूसरे वर्ल्ड कप को हारने की भी हमारी बारी हो गई है? आखिरकार एक खिलाड़ी से है इतना प्यार तो दूसरे से क्यों है इनकार? ये सब कुछ बात करेंगे आज अपने इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आज जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में राहुल द्रविड़ ही वो एक सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय टीम ना वर्ल्ड कप जीत पा रही है, ना आगे वर्ल्ड कप जीतने कोई मंशा नजर आ रही है। आखिरकार क्यों किसी खिलाड़ी को अगर मौके दिए जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं और जिसको मौका नहीं दिया जा रहा है उसके साथ लगातार सौतेला व्यवहार हो रहा है? क्या है पूरी वजह, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट को सब्सक्राइब करके आप हमारी इस फैमिली में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत बनाम अफगानिस्तान, ये 3 T20 मैच जो सीरीज अफगानिस्तान से खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला मोहाली में हुआ और हम ये कह सकते हैं कि 6 विकेटों की जीत तो हमें मिली है, बड़ी शानदार जीत आप कह लीजिए इसको। लेकिन इसमें पॉजिटिव के साथ साथ कुछ निगेटिव्स भी हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी वो T20 सीरीज है जिसमें आपको अपने सारे पॉजिटिव निगेटिव्स को जो है वो निकाल कर देखना होगा कि आखिरकार क्या पॉजिटिव है आपके लिए, क्या निगेटिव है आपके लिए, और ऐसे में कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिनको कि आप वर्ल्ड कप में लेकर के अपने साथ जाना चाहते हैं। अगर यंग प्लेयर्स हैं उनमें से किसको आपको लगातार मौका देना आपके लिए बेहतर हो सकता है, या जिसको मौका आप दे रहे हैं क्या वाकई में आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप सबने सुना होगा जब टीम इंडिया का ऐलान 7 तारीख को किया गया इस सीरीज के लिए, इतने माथापच्ची के बाद में इतनी देर तक मीटिंग्स चली, उसमें कुछ खिलाड़ियों का नाम आया जिसमें कि संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया। यशस्वी जायसवाल को बतौर ओपनर देखा जा रहा है कि बड़े बेधड़क ओपनर हैं, निधड़क ओपनर हैं, आने के साथ ठुकाई करते हैं बॉलर्स की और कोई दिक्कत नहीं है उनकी बल्लेबाजी में। रोहित शर्मा को भी राहत मिलेगी। विराट और रोहित का भी इंक्लूजन वर्ल्ड कप की टीम से पहले इस अफगानिस्तान सीरीज में हुआ, ये जानते हुए कि ये दोनों खिलाड़ी जो है वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन क्या सिर्फ रोहित और विराट के दम पर ही हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं? क्योंकि अगर इनके अलावा कोई और खिलाड़ी हम क्या तैयार कर पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसमें सबसे बड़े केंद्र बिंदु में अगर कोई आ रहे हैं तो वो एकमात्र हैं भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ और उनकी मैनेजमेंट की टीम। यानी जैसे बैटिंग कोच हो गए विक्रम राठौर, बॉलिंग कोच में पारस मामरे साहब हो गए। तो ये अगर आप मैनेजमेंट को देखेंगे मिलाकर के, इसमें सबसे बड़ा पहले हाथ जो निकल करके आ रहा है दो शख्स का आ रहा है। एक है विक्रम राठौर, दूसरे हैं राहुल द्रविड़। विक्रम राठौर अभी कहीं ना कहीं जो है वो बैकड्रॉप में है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको उनके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है, और करे कैसे, कोई कभी सामने दिखाई तो देते नहीं है। ना किसी खिलाड़ी को कोई टेक्निक बताते नजर आते हैं, ना किसी खिलाड़ी को कुछ गलत पर टोकते नजर आते हैं। ये जो T20 वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी देख रहे हैं ना, ये ट्रॉफी लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सारे देश अपनी टीमों को अभी से तैयारी में लगा चुके हैं, चाहे जिस भी माध्यम से वो तैयार हो सके, ताकि यूएस और वेस्टइंडीज में जाकर के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती जा सके। हमने जो पहला मुकाबला खेला हम 6 विकेट से जीत गए, बड़े खुश हो गए। शिवम दुबे को अगर छोड़ दिया जाए उसके अलावा कोई और पॉजिटिव हमारे लिए इस मुकाबले से नजर ही नहीं आया। हम इस मुकाबले में इतने अंधे हो गए कि अगर एक आधा विकेट और गिर जाता तो कहीं अफगानिस्तान की टीम ही हमें ना पीट देती। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार राहुल द्रविड़ करना क्या चाहते हैं, उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में है क्या। और इस पर लोग सवाल सोशल मीडिया पर इसलिए उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ पर इशारा इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल द्रविड़ जब से इस टेनियर को संभालते आए हैं तब से यही लग रहा है उन खिलाड़ियों को कम मौके दिए जा रहे हैं जिन खिलाड़ियों के पास में कैलिबर ज्यादा है, जिन खिलाड़ियों के पास कैपेसिटी ज्यादा है खेलने की और कैपेबिलिटीज भी हैं। मसलन ईशान किशन को देखिए, राहुल द्रविड़ की कप्तानी में ईशान किशन जो है वो 2022 में T20 वर्ल्ड कप खेलने के सबसे प्रमुख दावेदार थे। इतने अच्छे रन बनाने के बाद, अपना करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद, आईसीसी की T20 रैंकिंग में टॉप 10 में जाने के बावजूद भी ऐन वक्त पर जब वर्ल्ड कप से ठीक 1-1.5 महीने पहले आपको अपनी टीम का ऐलान करना था, आपने अचानक से केएल राहुल को टीम के अंदर में एंट्री दे दी। चलिए, केएल राहुल को टीम के अंदर में एंट्री देने से मुश्किल नहीं थी, गलत नहीं था, लेकिन आपने उसके साथ साथ ईशान किशन को टीम से बाहर कर दिया इस नाम पर कि आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। आपने पंत से ओपनिंग करवाई, 2 मैच के बाद पंत को बाहर कर दिया, कहा कि भैया आप मिडिल ऑर्डर में जाओ। फिर सूर्या से ओपनिंग करवा दिया, कहा कि नहीं भैया आप तुम 3 पर बैटिंग करो, फिर 4 पर बैटिंग करो। और अंततः जो हुआ क्या कि ईशान बाहर हुए, केएल राहुल टीम के अंदर में आए और फिर भारतीय टीम क्या इतिहास बनाकर आई 2022 में, सबको पता है। अब 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद, 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए एक्सटेंशन मिलने के बाद राहुल द्रविड़ साहब ने इस टीम के अंदर में क्या किया। ईशान किशन जिन्होंने की कहा जाता है कि उन्होंने छुट्टी ली उस दौरे पर, और अब राहुल द्रविड़ कह रहे हैं कि जब वो सिलेक्शन के लिए जब अवेलेबल करेंगे अपने आप को तो पहले डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करना पड़ेगा।
उस परफॉर्मेंस का क्या, और क्या यहां पर अभी जो है सैयद मुश्ताक अली चल रहा है, क्या अभी कोई टी20 टूर्नामेंट चल रहा है जहां पर कि ईशान किशन परफॉर्मेंस करके आएंगे फिर आप उनको जगह देते। और अब अगर वो टीम के अंदर में आते हैं तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जहां पर कि इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस किया हुआ खिलाड़ी उसको आप पहले ड्रॉप करते हो, फिर वो छुट्टी लेके जाता है, फिर कहते हो आप डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करो, वापस आओ, फिर हम आपके बारे में सोचेंगे। और अब स्थिति ये हो गई, चलिए ईशान तो बाहर है टीम के अंदर में, टीम के अंदर जो दो प्लेयर्स उनकी बात कर लेते हैं। टीम के अंदर दो प्लेयर ऐसे हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी। एक खिलाड़ी है यशस्वी जायसवाल, दूसरा खिलाड़ी है संजू सैमसन। अब आप इन दोनों प्लेयर्स को देखें, इन दोनों प्लेयर्स को एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल द्रविड़ कहते हैं कि यशस्वी जायसवाल जो है वो आपके ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ में। अगले दिन आप शुभमन गिल को ओपनिंग करवा देते हैं। संजू सैमसन आपकी टीम के लिए बतौर विकेट कीपर खेलेंगे, लेकिन संजू सैमसन की जगह इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि आप जितेश शर्मा को खिलाना चाहते हैं। जितेश को खिलाने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जितेश को खिलाने के बावजूद भी आप चाहते तो संजू सैमसन आपके नंबर 3 पर खेल सकते थे या नंबर 4 पर खेल सकते थे। कैसे खेलते मैं वो भी बताता हूं। रोहित शर्मा के साथ अगर जायसवाल ओपनिंग कर लेते और तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन खेलते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने रन तिलक वर्मा ने बनाए हैं उतने रन तो कम से कम संजू सैमसन बना करके दे देते, इवन अच्छे स्ट्राइक रेट से दे देते। इस बात की भी मैं कहीं ना कहीं गारंटी लेता हूं। इतना तो हम सब संजू सैमसन को जानते हैं, चाहे वो टी20 की बात हो चाहे वो ओडीआई की बात हो। हाल ही में अफ्रीका में ओडीआई में शतक लगा करके आए हैं, तो हम सबको पता है कि कम से कम तिलक वर्मा से तो बेहतर खेल करके दिखाते। ये भी होता, चलिए इसको भी हम माफ कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, तिलक वर्मा तो यूटिलिटी प्लेयर है क्योंकि वो बॉलिंग भी करके देंगे, लेकिन कहां उनकी बॉलिंग का यूज हो रहा है? बॉलिंग तो शिवम दुबे कर रहे हैं 2 ओवर। तो अगर शिवम दुबे बॉलिंग कर रहे हैं और आपके पास यशस्वी जायसवाल भी ओपनिंग नहीं कर रहे हैं, फिर भी संजू सैमसन नहीं खेल रहे हैं, इससे एक ही चीज जो नजर आ रही है, और मैं नहीं कुछ कह रहा, सोशल मीडिया पर लोग यही सवाल कर रहे हैं कि राहुल द्रविड़ कोई पर्सनल अपनी दुश्मनी तो नहीं साध रहे इन प्लेयर्स के साथ में? क्या उनको संजू सैमसन जो है वो भा नहीं रहे फूटी आंख भी? क्या संजू सैमसन के करियर को सिर्फ यहां पर हम स्क्वाड के अंदर ही देखेंगे, या फिर जब टी20 वर्ल्ड कप आएगा तो ओडीआई खेलेंगे, ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा तो टी20 खेलेंगे? क्या संजू सैमसन का दिन इतना फिर गया, इतना हो गया खराब कि वो यही करते नजर आएंगे? अब सवाल ये उठता है कि शुभमन गिल खेले, रन आउट करवा दिया रोहित शर्मा को, उसके बाद वो रन भी बनाकर गया 23 रन मात्र। क्या ये 23 रन काफी हैं टी20 के लिए? और अगर हैं भी तो फिर यशस्वी जायसवाल क्या खराब कर रहे थे? जायसवाल को आपने ओपनिंग से हटा दिया, वो प्रॉपर टी20 के ओपनर थे। भाई साहब को 14 मौके मिल गए पारियों, 14 पारियों में इन्होंने रन बनाए हैं 335 रन। उसमें से भी एक मैच में शतक था 126 रन, वो भी साल भर पहले की बात है। उसी सीरीज में 47 बनाया था। उसके बाद भाई साहब का औसत 10-11 के आसपास का होता है टी20 का। तो ऐसे में क्या हमें वैसा ओपनर चाहिए? या फिर अगर रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ अगर ये चाहते हैं, या राहुल द्रविड़ का ये मानना है कि रोहित के साथ विराट कोहली ही ओपन करें, तब तो ठीक है, तो रोहित विराट ओपन कर लें, तो फिर क्या 3 नंबर पर जो है वो शुभमन गिल की जगह बन जाती है? मुझे तो नहीं लगता शुभमन गिल की जगह बनती है। और अगर 3 नंबर पर तिलक वर्मा की जगह बनती है तो संजू सैमसन क्यों नहीं 3 नंबर पे? क्या कोई 2 विकेट कीपर एक साथ टीम में नहीं खेल सकता है, जिसमें से एक विकेट कीपर हो और एक जो है नॉर्मल बल्लेबाजी कर ले? संजू सैमसन दोनों में कैपेबल है। केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे थे, संजू सैमसन बैटिंग कर रहे थे ओडीआई में, क्या दिक्कत हो गई वहां पे? तो ऐसे में ये साफ साफ जो लोग सवाल उठ रहा है कि राहुल द्रविड़ जो हैं वो ऐसा तो नहीं कि उनके जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है या जिस तरीके से वो टीम को खिला रहे हैं उससे कई सारे खिलाड़ियों का करियर जो है वो अधर में लटका हुआ है? क्या ये जो सवाल है, मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, ना क्रिक रोस्ट कर रहा है, ये सवाल सोशल मीडिया पर है कि द्रविड़ जो है वो करियर बर्बाद कर रहा है। अभी साबित द्रविड़ को करना है तो कैसे नहीं कर रहे हैं? आखिरकार जो टीम का सिलेक्शन वो कर रहे हैं, प्लेइंग 11 जो बना रहे हैं, उस प्लेइंग 11 से क्या निकल कर सामने आ रहे हैं? संजू सैमसन फील्डिंग करने के लिए तो ठीक है, लेकिन बैटिंग करने के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि एक से प्यार तो दूसरे से क्यों इनकार? और क्या हम एक और वर्ल्ड कप हारने जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल बनता नजर आ रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों को भी लगता है कि राहुल द्रविड़ के नीतियों की वजह से, रणनीतियों की वजह से जो है वो टीम इंडिया बिल्कुल गर्त में जा रही है और वर्ल्ड कप हम एक बार फिर से कहीं ना हार जाएं? जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं वो टीम से बाहर जा रहे हैं और जो डिजर्विंग नहीं है वो टीम के अंदर में आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि भारी संख्या में वीडियो जो है बाकी लोगों तक पहुंचे। चैनल पर अगर आप पहली बार आ गए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, पैसा लगता नहीं है कोई भी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे साथ इस फैमिली में जुड़िए, हमें मजबूत कीजिए, ताकि हम आपके लिए लगातार बेबाक सवाल ऐसे उठाते रहें। तो आप हमसे मिलते रहिए लगातार। रोजाना शाम 7:30 बजे शो लेकर के आते हैं, रोजाना सुबह आपको रिसर्च बेस्ड कंटेंट मिलता है, और मैच वाले दिन पर आपको बताइए प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच शोज मिलते हैं यहाँ पर। तो देर किस बात की है,
जुड़िए हमारे साथ, क्रिकेट रोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।